सवालात लेना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो न्यूजीलैंड में जो हमने टेरर अटैक देखा, उस टेरर अटैक के आफ्टरमैथ में जिस तरह की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर जसिंदा ने दिखाई और जिस तरह से वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जिस तरह की कोशिशें की गई, उसके लिए मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जसिंदा को वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन वो डिज़र्व करती हैं। और उन्होंने लीडरशिप का जो मेयार पूरी दुनिया में कायम किया है, हमारा मानना है कि जो साउथ एशिया के लीडर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों से फिर से गुड़गांव और नोएडा में कुछ ऐसे वीडियोस हमने देखे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हमने देखे। हमने कश्मीरियों पे हाल ही में टारगेटेड वायलेंस उनके खिलाफ देखा। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क के या हमारे जो साउथ एशिया के जो पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ की राइट्स की हिफाजत के लिए ऐसे ही इक़दाम उठाएंगे। दूसरा मामला जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो हाल ही में हुई कस्टोडियल किलिंग, जिसमें रमीज़ की एक नौजवान की हलाकत हुई और जिस तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स और जिस तरह का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमने देखा और हमने ये पाया कि ये एक प्राइमा फेसी कस्टोडियल किलिंग का केस बन जाता है इसमें। और बाद में जिस तरह से उस कस्टोडियल किलिंग के केस को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, पहली बात तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये मानते हैं कि ऐसे वाक़यात कश्मीर में अमन का जो माहौल है और इंसाफ का जो माहौल है उसको ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। हम ये मानते हैं कि जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी तक यहाँ पे इंस्टीट्यूट की गई है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के साथ साथ पहले जो ज़िम्मेदार ऑफिसरान थे जिनकी कस्टडी में रमीज़ वहाँ पर रखा गया था, हमने पहले भी उनकी अरेस्ट का मुतालबा किया है और हम ये मानते हैं कि फाइनली शायद एक जुडिशल इंक्वायरी ही इस मामले को नतीजे पे पहुँचा सकती है। इसके साथ हमने कल भी हाजिन में एक ऐसा सानहा देखा जिसमें आतिफ नाम के एक छोटे बच्चे को हॉस्टेज बना के उसकी फाइनली एनकाउंटर में उसकी हलाकत हुई। हम इसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मानते हैं कि जो कम्बेटेंट्स हैं, दोनों कम्बेटेंट्स को यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उससे परहेज़ करना चाहिए और जो सिविलियन पॉपुलेशन और नॉन कम्बेटेंट पॉपुलेशन है उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने से उनको दूर रहना चाहिए। तीसरा जो लास्ट का जो जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। मुझे पता है कि आपकी ज़्यादा दिलचस्पी उस मामले से है, तो हमारी जो कोर टीम है JNK पीपल्स मूवमेंट की, उनकी कई नशस्तें हमने पिछले कुछ दिनों से की और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी जो ये पार्टी है ये अभी इब्तदाई मरहलों से गुजर रही है। शाह फैसल तक अब बात महदूद होके नहीं रही है, बात आगे बढ़ चुकी है। तमाम रियासत से अब अवाम जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए इस स्टेज पे इलेक्शंस में इमीडिएटली जाना हमारे लिए शायद जल्दबाजी का कदम होगा। ये फैसला किया गया है कि हम इमीडिएटली होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में फ़िलहाल हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक ये है कि हमारी पार्टी अभी इब्तदाई मरहलों से गुजर रही है और हम फोकस करना चाहेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पे, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो खदशात जो जाहिर किए गए थे कि हम यहाँ पे बाइकॉट तोड़ने के लिए या इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आए थे और जिनको ये लगता था कि हमें यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे एक ऐसी पार्टी कायम करने के लिए लाया गया है ताकि हम कुछ इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस करें, इस स्टेप के ज़रिए हम उन लोगों को और उन आवाज़ों को भी जवाब देना चाहते हैं कि JNK पीपल्स मूवमेंट यहाँ पे एक लंबी लड़ाई के लिए आई हुई है। हमारी नज़र न इलेक्शंस पे है, न हमारी नज़र यहाँ पे पावर लेने पे है। हमारी नज़र यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक, उनकी डेवलपमेंटल राइट्स को बहाल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और उसके लिए हम इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं और अपनी इस जदोजहद को बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलाने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के लिए मदऊ करता हूँ। थैंक यू। कश्मीर पूरी रियासत में इस बार पार्लियामेंट में हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे कार्डर किसको फाइनली सपोर्ट करेंगे उसके लिए जो फैसला है वो हम आपको सेपरेटली कम्युनिकेट करेंगे और हम बिलीव करते हैं कि आवाम को वोट देने जाना चाहिए और सही कैंडिडेट्स को उनको वोट देना चाहिए।
اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کا ہمیں بھرپور فائدہ لینا چاہیے. ہم پارٹیسپیٹ نہ کریں یا پارٹیسپیٹ کریں, یہاں الیکشنز تب بھی ہونے والے ہیں. آج ایک میسیج ہم یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہاں الیکشن لڑے یا نہ لڑے, یہاں پہ لوگ تب بھی پارلیمنٹ پہنچیں گے, اسمبلی میں پہنچیں گے. ہماری گزارش عوام سے یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ نئی آوازوں کو اور صحیح آوازوں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. فیصل صاحب, جس طرح کی سیاست ہم اس وقت ملک میں دیکھ رہے ہیں اور ریاست میں بھی دیکھ رہے ہیں, میں حیران نہیں ہو جاؤں گا اگر کل کچھ مین اسٹریم پارٹیز پہ بھی قدغن لگایا جائے کہ ہمیں جی جناب یہاں پہ بی جے پی اور RSS کو جتانا ہے. اس لیے ایسے معاملات جو ہیں جن پہ ہم سیاسی جماعتوں پہ بین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اس کو اینٹی ڈیموکریسی مانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ اس سے یہاں پہ جو ڈیموکریٹک اسپیس ہے اس کو فردر شرنک کیا جائے گا. Not even a political party at the moment. We are just a movement at this time, and we believe that those people who have invited these forces to the state, those forces which are presently doing this, I think these parties deserve to be the beneficiaries of those bans in the first place. We are the people who are raising voices against these forces, and we won't be even surprised. The surprise is that if these existing political parties get banned by those elements who they invited to destroy the secular fabric of this state. Very categorical in saying that if you talk about human rights in Delhi, if you talk about democracy in Delhi, then we should talk about the same democracy and human rights in Srinagar also. She has been very categorical in supporting and safeguarding the Article 370 and Article 35A. It's a stated position of the Jammu and Kashmir People's Movement that we want to protect the existing constitutional arrangement between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. بہت کرٹیکل ہے ہماری ریاست کے لیے. یہ جو اسمبلی الیکشنز آنے والے ہیں, جب بھی وہ آئیں گے, اس وقت فیصلہ ہوگا ہماری ریاست کی جو کانسٹیٹیوشنل جو فیوچر ہمارا ہے اس پر فیصلہ ہونے والا ہے. ہماری اسپیشل اسٹیٹس پہ اس وقت اٹیکس ہیں, ہم کسی بھی صورت میں اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے.